तो अब चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद लखनऊ कानपुर के बीच में बने हुए लखनऊ कानपुर का एक्सप्रेसवे, जिसका बहुत शीघ्र लोकार्पण होने जा रहा है, ये नए उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बने हैं। कोई सोचता था कि यूपी के अंदर एयर कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो पाएगी। प्रयागराज में मात्र 11 महीने के अंदर एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुआ। जेवर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से जाना जा रहा है और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ, आप सोचो ना, कभी त्रेता युग में भगवान श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, लेकिन इसके बाद कभी अयोध्या वासियों को वायु सेवा प्राप्त नहीं हो पाई होगी। हजारों वर्षों तक अयोध्या उपेक्षित थी। आजादी के बाद भी लगातार अपमानित थी। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर के तैयार है और महर्षि वाल्मीकि को समर्पित एयरपोर्ट आज अयोध्या में संचालित हो रहा है। लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काशी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा, जो जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये अपने आप में न केवल पैसेंजर के लिए बल्कि कार्गो का भी एक बहुत बड़े हब के रूप में और एमआरओ के एक हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने जा रहा है। यानी ये उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सिटी आज के दिन पर यूपी के पास ऐसी है, 20 में से 7 सिटी, देश के अंदर 20 सिटी और उत्तर प्रदेश में उसमें 7 ऐसी हैं जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सेवा, मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। यह आज की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लोग आज के दिन पर 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जनपद इससे वंचित था और अब सरकार ने तय किया है कि वहां पर भी हम आज इस सुविधा को प्रारंभ करेंगे और 15 जून तक इस बेड़े को 110 तक पहुंचाएंगे। इसके बाद अगर डिमांड होगी तो वहां पे इस बेड़े को हम 500 तक पहुंचाने के एक बड़े लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। पहले इलेक्ट्रिक बसेज जो बनती थी ये भी हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी। अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2 इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट यूपी में स्थापित हो चुके हैं। टाटा मोटर्स ने और अशोका लीलैंड ने, हिंदुजा ग्रुप ने भी लखनऊ में अपना प्लांट स्थापित करके ये सुविधा देनी प्रारंभ की है। आज मेरे लिए और भी प्रसन्नता का क्षण है कि जहां गौतम बुद्ध नगर जनपद में हम लोग इन इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन कर रहे हैं, आज यमुना अथॉरिटी में 3 ऐसी अन्य बसेज जो हाइड्रोजन बसेज हैं उनको भी आज वहां संचालित करने जा रहे हैं। 3 ऐसी हाइड्रोजन बसेज जो वहां पर यमुना अथॉरिटी को एनटीपीसी ने उपलब्ध करवाए हैं, जिनमें ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी, ये आज एक नई अभिनव अवधारणा बन चुकी है। आज ये वहां पर 3 इसका भी संचालन हो रहा है, जिसमें आप आश्चर्य करेंगे कि जो हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन में यानी जल में 2 पार्ट हाइड्रोजन का होता है, 1 पार्ट ऑक्सीजन का होता है। इसको उससे सेपरेशन की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के बाद फिर उसको कंप्रेस्ड करके
उसको सिलेंडर में पैकिंग करके फिर उसको हम उपयोग करते हैं। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जल कौन सा लिया जा रहा है, यानी ग्राउंड वाटर नहीं लिया जा रहा है, सरफेस वाटर भी कोई शुद्ध सरफेस वाटर नहीं लिया जा रहा है, इसमें सीवर का पानी लिया जा रहा है, उसी का ट्रीटमेंट करके फिर उसी से ऑक्सीजन अलग करके, यानी ऑक्सीजन को वायुमंडल में और हाइड्रोजन को कंप्रेस्ड करते हुए सिलेंडर में रखना। और इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए आज यहां पर यह प्रक्रिया वहां पर प्रारंभ हुई है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक बसेज में वहां पर भर करके फिर उन्हें संचालित करने की कार्रवाई भी आज 3 बसेज हम लोग वहां पर यमुना अथॉरिटी में, जहां पर जेवर एयरपोर्ट बना है, वहीं पर उसको संचालन करने की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यह वायु प्रदूषण को कम करने, जहरीले वातावरण से समाज को बचाने के लिए, खासतौर पर बच्चों को, बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को बचाने में इसकी एक बड़ी भूमिका होगी। आज इन सभी सुविधाओं को आज एक साथ प्रारंभ करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं और खासतौर पर हम लोग जो वर्तमान में कर रहे हैं, नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश ने पहले ही बहुत सारे कार्यक्रम अपने आगे बढ़ाए हैं। विश्व बैंक की मदद से हम लोगों ने 2741 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यूपी कैंप को भी प्रारंभ किया है। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जो प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट, आज से 9 वर्ष पहले स्ट्रीट लाइट आप देखते रहे होंगे, सब हेलोजन जलते थे, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती थी और उसके कारण आप देखते रहे होंगे बहुत सारे कीड़े मकोड़े उन पे जब जलते थे तो भयंकर बदबू आती थी उसके नीचे खड़े होने पर। लेकिन अब हम लोगों ने एलईडी स्ट्रीट लाइट 2017 में लगभग 15 लाख से ऊपर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई। उसने ऊर्जा की बचत भी की, कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया और साथ साथ लोगों को एक जैसी लाइट भी उपलब्ध करवाने में उसने मदद की है। आज इस अवसर पर जब हम लोग ग्रीन मोबिलिटी, क्लीन मोबिलिटी के रूप में इस सेवा को प्रारंभ करने जा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हमारे परिवहन मंत्री जी, जिनका कि लोग अब नाम भी भूल जा रहे हैं, तो वे इसमें तेजी दिखाएंगे। प्रदेश भर में हम लोगों ने उनको गत वर्ष से ही 500 करोड़ रुपए दिया था। मैंने कहा था भी बसेज खरीद लो, अच्छी बसेज खरीद लोगे तो प्रदेश में चलेंगे। दोस्तों, हमने उनको एक पॉलिसी भी बनाने के लिए कहा था, वे गांव गांव की कनेक्टिविटी के लिए आप बेरोजगार नौजवानों को लेकर के आइए, उनको बोलो बस खरीदें, इंसेंटिव दो, वे बस संचालन कराएं, उनको परमिट सिस्टम लागू करो। हम पता नहीं क्यों हमने कैद करके रख दिया है, लेकिन इसके लिए समय देना पड़ेगा, व्यक्ति को वहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ जुड़ना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को अच्छी परिवहन की सेवा मिलनी चाहिए और परिवहन विभाग, जिसका बेड़ा तो बड़ा हो रहा है लेकिन उनके कार्य भी बड़े दिखने चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से तीनों अथॉरिटी को इस निर्णय के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम लोग तेजी के साथ इस बेड़े को आगे बढ़ा करके आने वाले समय में हर शहर, हर गांव को पेट्रोल मुक्त, डीजल मुक्त, ग्रीन मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक सेवा के साथ जोड़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी जनप्रतिनिधियों को और गौतम बुद्ध नगर जनपद में उपस्थित सभी नागरिकों के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।